श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हे भोलेनाथ, ये जो भक्त आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो दुख दर्द और कष्ट है उनको समाप्त कर देना। ये भक्त बहुत दयालु हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगना चाहिए तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, उनको भी मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती हैं कि नहीं धो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए। यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वती का नाम लिखना न भूले तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिवजी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर
अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस सावन के महीने के पहले ही सोमवार या फिर किसी भी अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें, तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति, उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। 116 श्रृंगार कीजिए और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के दौर के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत रखेंगी, सावन के महीने के अंदर पड़ने वाली, उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी कि आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। वह सुहागिन महिलाओं को इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और सुहागिन महिलाओं से यह निवेदन और है कि इस सावन के महीने के अंदर अपने से बड़ों या अपने छोटे, चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सावन के महीने के दौरान आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। सावन के महीने में आप अपने पति का सम्मान करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अगर इन चीजों का ध्यान रखें, सावन का व्रत रखेंगी, तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां देखने को मिलेगी और उसे कभी भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है कि वह अपने भक्तों की एक पुकार मात्र से उनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। वहीं सावन का पर्व गृहस्थ जीवन बिताने वालों के लिए विशेष स्थान रखता है। दरअसल सावन को शिवजी और मां पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि अगर विवाहित महिलाएं तो पूरी विधि के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करें तो उनके पति की लंबी उम्र का वरदान होने मिलता है कि भगवान शिव की पूजा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं तो इसका फल वह पति के लिए भी पा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न करके पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो वह भी इसी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर मन वांछित फल पा सकती है। सबसे पहले तो जरूर जान लें कि आपको सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इस आपको जरूर आपका मनचाहा फल मिलेगा। महिलाएं अगर सावन में सोमवार के दिन व्रत रखें तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान फलाहार रहे और उनके पसंद की चीजें जैसे बेलपत्र, चंदन, चावल, दूध भेंट कर पूजन करें। इसके अलावा सावन के दिन दूध अश्रु जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय 3 शब्दों का यह मंत्र इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन को पलट कर रख सकता है। तो आपको कहना है ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। जब सुबह उठे तब करें, जब आप सोने जाएं उससे पहले इस मंत्र का जप करें। लेकिन सावन के महीने में तो इस मंत्र का अलग ही महत्व है। सावन में शिवजी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप को जरूर करना चाहिए। इससे जीवन सुखमय बन सकता है। पति की लंबी आयु के लिए इस मंत्र का जाप 5 माला जप को पावन के सोमवार के दिन करना चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं जरूर पूरे करेंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं।
आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 3, कुत्तू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं
तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी सावन में भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन आने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दें यह चीजें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर से फौरन हटा दें यह चीज है, क्योंकि सावन में भगवान शिव हमारे घर में वास करने आते हैं, इसीलिए घर को गंदा न रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैल जाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारी है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती हैं, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं।
इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह बात तो दोष का कारण बनता है, साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रूठ जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए उस कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दीजिए। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दीजिए। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे गुलाबी, लाल पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए उसे भूलकर भी न करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोंछा आदि भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधाएं होता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। ये फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी दौड़ से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 7, केले के पत्ते
अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है।